आगरा के रहने वाले वर्मा जी के बेटे आकाश की शादी कुछ ही दिन पहले आनंदी नाम की लड़की के साथ हुई थी। वर्मा जी के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी रश्मि थी। रश्मि की शादी अभी नहीं हुई थी। आनंदी को भी ससुराल आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन वो एक बात से बहुत परेशान थी। उसे बार बार ऐसा लगता था जैसे उसके ससुराल के घर की और घर वालों की दोनों की हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आनंदी अभी नई नई आई थी, इसलिए उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब शादी के 1 महीने बाद भी उसे अपने ससुराल वालों की वो खास आदत अच्छी नहीं लगी तो उसे अजीब लगने लगा और उसने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह का वक्त था और वर्मा जी अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे कावेरी, मेरा नाश्ता बना दिया क्या? बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी जल्दी नाश्ता बना कर ले आओ। अरे नाश्ता कैसे बनाऊं? एक तो काम वाली सुबह सुबह आई नहीं है, सारे के सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, एक भी बर्तन साफ किया हुआ नहीं है। अरे नाश्ता क्या अपने हाथों में बनाऊं? हाँ मम्मी, आप ठीक कहती हैं। कल दोपहर से ना बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं। इतनी गंद मची हुई है कि किचन से बदबू आ रही है। अरे ऐसे में नाश्ता कैसे बनेगा? मम्मी जी, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, कल के बर्तन आज सुबह तक रसोई में पड़े हुए हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है हमें झूठे बर्तन रसोई में नहीं रखने चाहिए। अरे भाभी, अब काम वाली एक ही वक्त आती है तो बर्तन तो रखे रहेंगे ना। लेकिन शाम के बर्तन हम खुद भी तो साफ कर सकते हैं ना। अब देखिए ना, पापा जी रोज सुबह नाश्ते के लिए कहते हैं और नाश्ता मिलता ही नहीं और उन्हें लेट हो जाता है। मैं देख रही हूँ ज्यादातर दिन ऐसे ही होता है जब रसोई में बर्तन ही नहीं होते। अरे अब रहने दो बहू, कौन बर्तन अपने हाथों से घिसे? अरे तुम्हारे पापा जी बाहर से नाश्ता कर लेंगे। लेकिन मम्मी जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। अभी तो वैसे भी पापा जी तैयार नहीं हुए हैं। अरे क्या बात कर रही हो भाभी? पापा तो दुकान जाने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उन्होंने तो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तभी वहाँ पर आकाश आता है। क्या हुआ? आपस में क्या बातें हो रही हैं? अरे देखो तो, तुम्हारी बीवी कह रही है कि तुम्हारे पापा जी दुकान जाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अब तो तुम मुझे देखकर भी यही कहोगी कि मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं कब से देख रही हूँ। आप लोग ना बिना आयरन किए हुए कपड़े और पुराने घिसे पिटे शर्ट पैंट पहनकर ऑफिस चले जाते हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे बहू, तुम्हारे पापा जी को दुकान जाना है और आकाश को अपने ऑफिस। कौन सा किसी की शादी में जाना है? जैसे हैं वैसे चले जाएंगे। तुम ना इतना परेशान मत हुआ करो। लेकिन घर से बाहर तो अच्छे से निकलना चाहिए ना। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाभी। आप रसोई में जाइए, कोई भी एक बर्तन पानी से धोकर पापा और भैया के लिए नाश्ता बना लीजिए। पानी से धोकर नहीं, मुझे बर्तन ना अच्छे से साफ करना पड़ेगा और एक कल से गंदा पड़ा है। अरे जल्दी से पानी से धो लो ना, क्या फर्क पड़ता है? आनंदी जैसे ही रसोई में जाती है, वहाँ की हालत देखकर उसका सर चकरा जाता है। रसोई सब तरफ से इतनी गंदी थी, हर जगह गीला सूखा कचरा पड़ा हुआ था। अरे बाप रे बाप, रसोई तो सचमुच बहुत ही गंदी है। अरे ऐसी रसोई में कोई खाना कैसे बनाएगा? इतना कहकर आनंदी बाहर निकल आती है। क्या हुआ? नाश्ता तैयार नहीं किया तुमने अभी तक? अरे बहू, मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। पापा जी, रसोई ना बहुत ज्यादा ही गंदी है, एक भी बर्तन साफ नहीं है, इसलिए ना आप आज बाहर से ही नाश्ता कर लीजिए। लेकिन मैं वादा करती हूँ, कल से ना आपको टाइम पर और साफ बर्तन में नाश्ता मिलेगा। अरे भाभी, मजाक ना अच्छा कर लेती हैं आप। वैसे सुबह सुबह टाइम पर साफ बर्तन में नाश्ता मिलेगा लेकिन कैसे?
अरे हमारी काम वाली तो दोपहर के 12 बजे आने वाली है। आपको पता नहीं है क्या? आपको तो इस घर में आए हुए 1 महीना हो गया है। आप लोग ना उस बात की चिंता मत कीजिए, आप बस अपना काम कीजिए, मैं करती हूँ कुछ। सब लोग वहाँ से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रश्मि अपने कॉलेज चली जाती है, कावेरी कीर्तन में, आकाश अपने ऑफिस और वर्मा जी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। शाम के वक्त जब सब लोग लौट कर आते हैं, अरे कावेरी, अगर चाय का बर्तन साफ हो तो जरा मेरे लिए चाय बना दो। अरे मैं तो खुद अभी 2 मिनट पहले कीर्तन से लौट कर आई हूँ। अरे आज तो आनंदी सारा दिन घर पर अकेली थी, उसे ही पता होगा कि बर्तन है या नहीं। अरे नहीं भी होगा तो पानी से धोकर साफ करके बना देगी चाय। अरे लेकिन भाभी है कहाँ? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मम्मी आप जरा रसोई में जाकर देखिए ना, आनंदी कहाँ है। कावेरी और रश्मि दोनों रसोई में पहुंचते हैं और वहां जाते ही वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आकाश और वर्मा जी दोनों दौड़ते हुए रसोई में पहुंचते हैं। वहां जाकर वो भी चक्के रह जाते हैं क्योंकि रसोई इतनी साफ थी जितनी उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। सारे बर्तन साफ किए हुए थे और अपनी जगह पर रखे हुए थे। पूरी किचन साफ सफाई की वजह से जगमगा रही थी और आनंदी किचन को सही तरीके से व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। अरे ये तुमने क्या किया? ये हमारे ही घर की रसोई है क्या? बिल्कुल, ये हमारे ही घर की रसोई है। और अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको खाने में क्या खाना है, क्योंकि ना तो कोई बर्तन गंदा है और ना ही चीजें बिखरी हुई हैं। वैसे कुछ भी कहो बहू, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तुमने तो एक ही दिन में रसोई को कितना साफ कर दिया। अरे रहने दीजिए ना पापा जी, ऐसी सफाई रोज रोज कौन करता है? काम वाली तो करने से रही और भाभी भी ना एक दिन में इतना थक जाएंगी कि 3 दिन तक रसोई में नजर नहीं आने वाली। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, एक दिन चमका लो, उसके बाद रोज रोज कौन सा कोई इतनी मेहनत करता है। रसोई तो फिर भी गंदी होने वाली है। अब भाई काम वाली आएगी, सुबह सुबह सफाई करके चली जाएगी, अगले दिन तक कौन इसे घिसकर साफ करेगा? अरे आप लोगों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ना रसोई मैं संभालूंगी और आपको हमेशा वो ऐसी ही नजर आने वाली है। सब लोग हैरान थे लेकिन खुश भी थे कि आनंदी ने उस घर की रसोई को एकदम साफ सुथरा कर दिया था। रात के वक्त जब आनंदी अपने कमरे में पहुंचती है तो उसने आकाश की अलमारी को खोला। अरे इस अलमारी में नहीं, तुम्हारे कपड़े दूसरी अलमारी में हैं। मुझे पता है, मैं बस आपकी अलमारी चेक कर रही हूँ। लेकिन क्यों? आप जिस तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके किसी भी कपड़े पर आयरन नहीं होती और शर्ट देखिए कितनी गंदी और पुराने जमाने की है। अरे पुराने जमाने की नहीं, तुम्हें तो हर चीज पुरानी लगती है, गंदी नहीं है, रंग ही ऐसा है। अरे जाने दो ना, तुम नहीं समझोगी। अरे तुम मेरी अलमारी से दूर हटो, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। लेकिन क्यों? हमारे पास सब कुछ तो है ना, पैसे की भी कमी नहीं है। लेकिन आपके कपड़ों की और इस कमरे की हालत तो देखिए जरा। अरे मैंने कहा ना, मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। देखो तुम ज्यादा मत सोचो, देखो रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। क्या आनंदी अपने ससुराल वालों को समझा पाएगी? क्या आनंदी अपने ससुराल वालों के रहन सहन के तरीके को साफ सुथरा और अच्छा बना पाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।